दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए, ये वीडियो भी आपके लिए है। और इस वीडियो को एंड तक देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वैकेंसी को आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनआईसीएल ने डिक्लेयर कर दिया है अपने 500 असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके लिए पेपर की क्रूशल डेट्स और क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो जैसे कि आपको पता ही है, एनआईसीएल ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर कर दी है। फॉर्म फिलिंग की डेट 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। एक हफ्ते के लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं, भरे जा रहे हैं और 7 अगस्त लास्ट डेट है। तो आप ना इसको 1 अगस्त से पहले पहले भर दीजिए। और किसको भरना चाहिए और क्यों भरना चाहिए मैं वो भी डिस्कस करूंगा। और पेमेंट का भी की विंडो भी इन्होंने बता दी है। अच्छा, थोड़ी इनकी फीस ज्यादा होने का एक प्लस पॉइंट आईबीपीएस का ये भी रहता है कि ना, आपको देखो ये चीजें फिक्स दे दी। 27 अगस्त को फेज 1 है, 30 अक्टूबर को फेज 2 है। एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड है वो अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो कोई भी इन चीजों के लिए आपको इसमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है कि पेपर कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत रहिए। और मेरा एक सजेशन ये भी है कि एसएससी वाले बच्चे भी दे सकते हैं इस पेपर को। कोई ज्यादा एग्जाम के पैटर्न में मेजर डिफरेंस नहीं है। और एक और चीज, अगर आप खासकर 2-3 साल हो चुके हैं आपको, रिपीटर है, अगर 2-3 साल आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, बैंक की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए जरूर। अब एक डाउट आएगा कि भाई वैकेंसी ही 500 है। अब जब वैकेंसी 500 है, एग्रीड, ठीक है, पर कंपटीशन जो सिलेक्शन का रेशियो वही है। 0.आधा% के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होना है। वही आपके सभी में है, वही एसएससी में है, वो आईबीपीएस, आपके आईबीपीएस क्लर्क लगा लो, आईबीपीएस पीओ लगा लो। ठीक है, उतने ही कम फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, कंपटीशन उतना ही, लेवल उतना है, लेवल सेम है आपका। वैकेंसी बेशक कम हो, कंपटीशन का लेवल थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं है, सेम ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप याद रखना और अकॉर्डिंगली तभी फॉर्म फिल करना। ठीक है, अब भाई वैकेंसी आपकी, ये स्टेट वाइज वैकेंसी आ गई। तो जैसे देखें कि मेजर आपकी जो स्टेट है जिसमें वैकेंसी ज्यादा है आपकी, एक तो ये होगी कर्नाटका। ठीक है, गुजरात, और देखें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक है, केरला में 35। अब और दिल्ली है क्या, दिल्ली में देख लेते हैं। आपकी तमिलनाडु में 49, 46 वेस्ट बंगाल में, 20 दिल्ली में। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप नॉर्थ जोन के हैं, इसमें एक थोड़ा सा कैच ये भी है कि ना, आपको लैंग्वेज वाला पेपर भी एक मतलब क्वालिफाइंग पेपर है। उसमें राइटिंग स्पीकिंग क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसी स्टेट से भरिएगा कि जिसकी लैंग्वेज आप सीख पाए। ऐसी स्टेट से मत भरिएगा कि जिसकी लैंग्वेज आप बहुत जल्दी ना सीख पाए। तो बेसिक से पेपर होता है, क्वालिफाइंग होता है। खैर, अगर नॉर्थ में है अगर आप, तो जैसे दिल्ली हो गया, यूटी हो, ये आपका चंडीगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसी स्टेटों से आप वैकेंसी अपनी भर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि जैसे दिल्ली में अगर 20 है और अगर आप दिल्ली के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो इक्विवेलेंट टू ऑडिटर या मोर देन ऑडिटर हो जाती है आपकी पोस्ट। ठीक है, तो आप इसको जरा भी कम मत समझिएगा इस वैकेंसी को। इवन अगर मैं कहूँ तो क्लर्क से तो बहुत ही ज्यादा फार बेटर है। इवन अगर आपको होम स्टेट मिल जाता है ना, तो पीओ से भी फार बेटर है ये आपका एनआईसीएल में असिस्टेंट। और ये बात ना, जो अभी पोस्टेड है ना नॉर्थ के साउथ में पीओ, उनसे पूछ सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट है इंश्योरेंस की, जो भी जो ये रिक्रूटमेंट निकलती है ना, एक तो इसमें एक बात और है कि ये है ना आपकी 5 डे वर्किंग है, 5 डे है, प्लस सबसे मेजर पॉइंट। ठीक है, जो बाकी आपके ये बैंक में नहीं है ये वाला सिस्टम ना। और बाकी पर्क्स इतने ज्यादा हैं कि वो आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेंगे। सिर्फ आप इन हैंड सैलरी जो ये मेंशन कर रहे हैं उससे ज्यादा मिलती है। तो आइए देख लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख चुके हैं, स्टेट वाइज वैकेंसी हम देख चुके हैं। और आगे देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो सारी चीजें, क्रूशल डेट्स। और बाकी आपको ओबीसी का और ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाली चीज पढ़ लीजिएगा। नेशनलिटी का आपको पता ही है। और एज देख लेते हैं, 21 साल से 30 साल मैक्सिमम एज। एज ऑन क्रूशल डेट क्या मानिए ना, 1/7/2026 से कैलकुलेट करेंगे सारी चीज। ठीक है, तो कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई
1996 से पहले वाले कैंडिडेट्स नहीं भर सकते हैं और 1 जुलाई 2005 से बाद वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते। तो ये आपकी विंडो होगी, इससे कम और इससे ज़्यादा वाले बच्चे नहीं भर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि एज रिलैक्सेशन जो SC STs का है वो देख लेते हैं, वो 5 ईयर्स, OBC का 3 साल, और बाकी आपका जो PWD वालों का 10 साल, PW में SC ST वालों का 15 साल, OBC वालों का 13 साल है। हाँ, एक कंडीशन और है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है अगर आप कंपनी के, तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बाकी जैसे विडो वालों का भी है और एक्स सर्विसमैन का है, प्लस 3 ईयर सर्विस होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि भाई आप OBC है तो OBC का भी ले, और OBC में फिर PWD है तो आप मतलब वो 15-16 साल 17 साल ऐसे वो जोड़ नहीं सकते उनको। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें भाई, एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आपने, क्योंकि इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं और तो ज्वाइन नहीं कर लिया, अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर लिया तो वो आपका यहाँ पे वो कंसिडर नहीं करेंगे, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऑल्दो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं एक्स सर्विसमैन कोटे से, ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको उस चीज का वो मिल जाएगा, पर अगर आपने कहीं और इस कोटे को इस्तेमाल किया है तो बाद में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक साथ 2026 तक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अपियरिंग वाले नहीं डाल सकते, कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन यहाँ तक, तब तक। क्लियर होगी बात? तो इसमें यही था मेन चीज आपकी ना। और अब तैयारी किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, इस चीज को देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और देखते हैं, एग्जाम पैटर्न को। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न आपको पता भी होगा, जो आपके क्लर्क या PU के पेपर दे चुके हैं, IBPS और SBI या RRB वाले जो बच्चे भरते हैं, तो सेम वही है। प्री आपका होगा इंग्लिश 30, रीजनिंग 35, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35, ठीक है। मार्क्स इनके एक एक नंबर के होंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट, 20-20 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग। अच्छा, अभी कट ऑफ बता दो 85 प्लस, तो आप तैयार मान के चलिए, अपनी तैयारी इतने से प्लस प्लस की ही करते चलिए। अभी ये कट ऑफ एनालिसिस और ये प्रिडिक्शन आप मत सोचिएगा, इससे ज्यादा का वो ही मान के चलिए। इवन मैं कहूँ 90 प्लस मान के चलो आप जनरल के लिए। ये है कट ऑफ, इतनी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि 500 वैकेंसी है और मतलब ये लगा लो 2-2.5 लाख तो भरेंगे फॉर्म। नॉर्थ वाली तो सारे मतलब वो होगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा। और इसमें ये भी नहीं है कि आप किसी और स्टेट से भर दो, पर उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। किसी स्टेट में ज़्यादा तमिलनाडु से भर दोगे तो तमिल आपको आनी नहीं 1-2 महीने में, 1-2 महीने का जन्म लग जाएंगे उसको सीखने में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नॉर्थ में अगर भरोगे तो कंपटीशन टफ रहने वाला है, तो ये उम्मीद मत करना कि कट ऑफ 70-75 जाएगी, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो अच्छे से पड़ेगा। और फॉर्म भरिए जरूर, क्योंकि आप अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पास तो सवाल ही खत्म हो गया कि अब ये एक और चीज है ना कि 850 का फॉर्म है। अब उसको भरने से सोचोगे नहीं सोचोगे, सोच सोच के ऐसे में भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, खर्चा हो रहा है, बाकी जगह कट कर दो अपने खर्चे। कंपटीशन के लूप में रहना चाहिए आपको। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन अगर SSC वाले रिपीटर्स है ना, जिनको 2-3 साल हो गए हैं, इवन 2-3 साल 3 साल से ज्यादा जिस भी बच्चे को एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हो गए हैं, उनको ना भाई फॉर्म ये भरना चाहिए। और जो भी बाकी फॉर्म आए जिसमें फेयर कंपटीशन है वो भरने चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए जॉब लेना, ठीक है। ड्रीम जॉब अपने आप बाद में लेते रहना, पर आपको पहले तो क्या है कि ना अपना ये जो सूखा है ना ये खत्म करना है। एक जॉब ले लीजिए ताकि फेलियर का टैग आपसे हटे। और जरूरी भी नहीं कि कंपटीशन ज्यादा हो जाए, क्योंकि ना 500 वैकेंसी करके काफी बच्चे अवॉइड कर देते हैं ऐसी वैकेंसीज को। और अच्छी है जॉब, बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत बहुत अच्छी है, प्रमोशन भी अच्छे हैं, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसीज भी ठीक है, सारी चीजें इसमें ठीक है। तो कोई ऐसी शिकायत नहीं जॉब से। पर वो सारी चीजें आपको सोचने की तब है जब आप मेंस दे लो, मेंस क्वालिफाई कर लो, उसके बाद सोचने वाली चीजें होती है जो आप पहले प्रिडिक्ट करने लग जाते हो, जो आपके अभी कंट्रोल में भी नहीं है। आ जाइए मेंस को देखते हैं। इसके मेंस में है रीजनिंग। हाँ, ये लेवल थोड़ा आपका अच्छा रहेगा मेंस लेवल का, ये RRB के मेंस लेवल तक का रहता है, ठीक है। आधे घंटे की रीजनिंग मिलेगी 40 के 40, और इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपका फिर ये न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आधे घंटे का, और फिर जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का। इसमें वही है, 15 मिनट में ओवर अटेम्प्ट करके जाओगे
तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, 0.25 की नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे 40 में से 40, वो 20 सही होंगे, 20 गलत हो जाएंगे, फिर वही नेगेटिव में चले जाओगे। और कंप्यूटर नॉलेज का भी टेस्ट है। तो देखिए सिलेबस फिक्स है, पैटर्न भी फिक्स है, कुछ ज़्यादा इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी नहीं होते बाकी एग्जामों की तरह। ठीक है, तो अच्छा पेपर है, गुड टू गो है, भर दीजिए। प्रिपरेशन मोड में है तो कोई भी इसमें मुझे दिक्कत नहीं लग रही कि आपको कोई भी एक ऐसा रीजन नहीं है कि आप इसको ना भरें। वैकेंसी की मैंने बात बता चुका हूँ, कंपटीशन उतना ही रहना है, 0.5% का ही सिलेक्शन है। चाहे भी 500 वैकेंसी में भर लो, चाहे फिर आप 1 लाख वैकेंसी आ जाएगी जिस पेपर की ना, उसको भर लेना। तो ये सारी चीजें थी। बाकी इसमें और कुछ है नहीं, 850 के आसपास फीस है। फीस थोड़ी सी मतलब रहती ही है, आईबीपीएस का इनका है ही, पैटर्न ही है कि फीस वो ज़्यादा रखते ही है। और बाकी आपको ना ये चीज़ें, थंब इम्प्रेशन और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पेपर के टाइम पे होगी। और ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। हाँ, इस जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो सब मंगाएंगे। तो ये आपके आगे के आने वाले टाइम का है प्रोसेस, तो इसको को अभी आप नहीं देखेंगे। ये सेंटर की लिस्ट है, कहाँ कहाँ के आपके सेंटर अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसमें क्या हो, हाँ अभी देख लेते हैं फोटो और ये सब। फोटोग्राफ आपकी 4.5 से 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे विद ब्लैक या ब्लू इंक से। हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन का एक परफॉर्मा होता है, उसमें आपको अपना नाम और कुछ पर्टिकुलर्स भरने होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको आपको फोटो खींच के वो अपलोड करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे ना आपका कभी फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, वो गलती ना करना इसमें। तो इसलिए सारी चीजें देख लीजिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया आपका, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स में मत कर देना, ये गलती मत करना भाई। ठीक है, इस गलती से बचे। अब फॉर्म में ही डिस्क्वालीफाई हो रहे तो पेपर ही क्या देंगे, तो वो चीज़ों से आपको बचना है। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मज्ड, मतलब फैला ना देना इंक, जब भी जैसे अंगूठे पे आप इंक लगा के करेंगे ना, तो उसको वो फैल ना जाए। उसके बाद ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये नहीं आई नेम लिखना है आपको, हेयर बाय डिक्लेयर दैट, और ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको। इसके बाद इसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ थी आपकी इस पेपर के रिगार्डिंग, इसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ये और ना फोटो की कुछ गाइडलाइंस है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार थोरोली आप पढ़ लीजिए एक फॉर्म को भरने से पहले। हाँ, अब बात ये आ जाती है कि फॉर्म भरे नहीं भरे, तो उस चीज़ को मन से हटा दीजिए। फॉर्म को आप डेफिनेटली भरिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप पेपर, आपके अगर दिमाग में टारगेट रहेगा ना पेपर का, तो ही आप तैयारी के फेज में रहेंगे, क्योंकि आपके पास ना टाइम हो जाता है ज़्यादा। अगर आप पेपर नहीं भरेंगे तो टाइम रहेगा ज़्यादा, तो वो टाइम वेस्ट होगा आपका ज़्यादा, और आपके माइंड में कोई टारगेट नहीं रहेगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, फिर अचानक से जिस भी वजह से आप भाई हम आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम से पेपर आ जाएगा, फिर आपको प्रिपरेशन मोड में आने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं, वो इतने में टाइम निकल चुका होता है। तो अच्छे से हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आगे के आने वाली वीडियो में हम इसकी स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे, क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, कैसे कैसे क्या क्या वर्क कल्चर रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप तैयारी में जुट जाइए और फटाफट पहले तो फॉर्म भर लीजिए, टारगेट रखिए 1 अगस्त से पहले पहले भर दीजिए फॉर्म आप। ठीक है, इसको ज़्यादा डिले मत करिए, कोई कंफ्यूजन माइंड में रखिए मत। ठीक है, वैकेंसी क्योंकि आप कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें क्या क्या कम ज़्यादा ही आने वाली है, मान के ही चलो कि वैकेंसी आपकी कम ही होती जाएगी। तो कंपटीशन फियर्स ही रहने वाला है हर जगह, कहीं पे भी भर लो, चाहे एसएससी दे लो, बैंकिंग दे लो, कुछ भी दे लो। तो उस चीज़ को माइंड से हटा दो कि कम वैकेंसी है ज़्यादा वैकेंसी है, फॉर्म अच्छा है, पोस्ट अच्छी है, तो भरिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे आगे और वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और बाकी कोई अगर सजेशन हो तो कमेंट करना। चलिए, थैंक यू।